जय हिंद दोस्तों, मैं चौधरी आपका अपना यूट्यूब चैनल संघर्ष सर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे, उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो चलिए आज आप लोग को पत्र लेखन, आप बोल रहे थे कि दोस्त कि सर हमको पत्र लेखन तथा संवाद का गेस्ट पर बना दीजिए। ठीक है, तो हम आपके लिए पत्र लेखन भी लाए हैं और संवाद भी लेकर आए हैं। तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ, परीक्षा में आपको पत्र लेखन ही बनाना है या आपको संवाद बनाना, दोनों में से कोई एक बनाना पड़ता है। ठीक है, तो आइए मैं उसका महत्वपूर्ण रूप से जितना सारा क्वेश्चन बैंक में आज तक बिहार बोर्ड पूछा है उनका सारा गेस मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, और इस चीज़ को आप लोग सही से देखकर अच्छा से समझ लीजिए और एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए, ताकि परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन जो रहेगा आपके लिए रहेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग होता है पत्र लेखन को हल्का में ले लेता है, लेकिन देखिए जब ये 5 नंबर की आता है तो अच्छा से लिख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे 5 नंबर प्राप्त करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन को याद करना पड़ेगा। लेकिन ये परीक्षा में तो आता है, तो इसमें तो प्रैक्टिस करने की सिर्फ खाली बात है और 5 नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए हम आप लोग को बताते हैं क्या। ठीक है, तो पत्र लेखन में है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है मित्रों, है ना, सबसे पहले आता है अपने मित्र को, है ना अपने मित्र को एक पत्र लिखे जिसमें मोबाइल कोरोना वायरस के कारण हुए नुकसान का वर्णन करना। ठीक है, तो इसमें कोरोना में नुकसान हुआ उसके बारे में आप लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, कोरोना में क्या क्या हानि हुआ, क्या क्या लाभ हुआ, उसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, जब हम बता सकते हैं कि यहाँ पर से क्वेश्चन सब आपको आने वाला ही रहेगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अपने पिता के पास पत्र लिखे जिसमें अपने छात्रावास का अनुभव का वर्णन, मतलब घर में रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं छात्रावास में, तो पिताजी को बताना है, बस वही। ठीक है, अपने पिता के पास पत्र लिखे जिसमें अपने छात्रावास बताना है, छात्रावास में आप कैसे रह रहे हैं, वहाँ का फैकल्टी क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, अगला कार्य बिहार बोर्ड की तैयारी का वर्णन करते हुए अपने मित्र के पास पत्र लिखना है। जैसे आप बिहार बोर्ड का तैयारी करें परीक्षा के लिए, तो आप मित्र को पत्र लिखना है कि आप तैयारी कैसे करना है। ठीक है, मोहल्ले के सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था करने के लिए नगर पालिका के मेयर के पास एक पत्र लिखना। मतलब आपके मोहल्ला में मतलब लाइट नहीं है, तो मतलब उस रोड पर लाइट नहीं है, तो उसके लिए आपको पत्र लिखना है। बस सेवा में श्रीमान प्रधान ऐसे लिखना, सेवा में नगर पालिका महोदय मेयर ऐसे लिखना। ठीक है, तो आपको बता चुके हैं, जैसा कि आपको पता चल गया उसी तरह सबको बनाना है। ठीक है, ठीक है, तो लास्ट दिनांक ऊपर लिखना है, स्थान भी ऊपर लिखना है। ठीक है, और परीक्षा केंद्र हमेशा लिखिएगा दोस्तों। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लिख जहाँ से आप लिख रहे हैं, तो बहुत सारे टीचर ऐसे बता देते हैं कि परीक्षा केंद्र की जगह अपना घर का नाम पता ले देते, तो ये जो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, किसी स्थान की चर्चा करते हुए अपने भाई, दीदी या दोस्त के पास पर, यहाँ पर आपको भैया बोल सकता है या दीदी बोल सकता है या दोस्त बोल सकता है। ठीक है, तीनों में से कोई एक बोलेगा, लेकिन हम यहाँ पर तीनों कर दिए। ठीक है, या तीनों देगा तो तीनों का चर्चा कर दीजिएगा, है कि नहीं, कोई दिक्कत उसके लिए नहीं होगा। ठीक है, अगला परीक्षा शुल्क माफ़ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखना है। ठीक है, मतलब परीक्षा शुल्क जैसे आपको मतलब आपके पिता के द्वारा पैसा जमा करने में असमर्थ है, तो आप पत्र लिख के माफ़ करवा ले सकते हैं। परीक्षा की तैयारी की जानकारी के विषय में अपने मित्र के पास लिखना, परीक्षा की तैयारी कैसे करें इसकी तैयारी भी लिखना है। ठीक है, अगला खराब विद्यालय में सफाई, पेयजल अथवा शौचालय की व्यवस्था के संबंध में प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखना। विद्यालय सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक ऐसे लिखना, विषय वस्तु को लिखना है। ठीक है, इसमें जब भी, ठीक है, किसी चिड़ियाघर भ्रमण की चर्चा करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखना। चिड़ियाघर में आप गए, क्या क्या देखे, भालू देखा, कुत्ता देखा, बिहार देखा, जो भी लिखा तो उनके बारे में आपको लिखना है दोस्त। ठीक है, अगला प्रश्न, चलिए अगला क्या रखा, परीक्षा शुल्क अनुपस्थित। चिड़ियाघर तो बता दिया आप लोग को। ठीक है, तो ये आपको प्रश्न अच्छा से आ जाना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मित्रों, परीक्षा शुल्क या अनुपस्थित दंड माफ़ करने के लिए प्रधानाध्यापक पत्र लिखना। परीक्षा शुल्क बोल सकते हो वहाँ पर, या अनुपस्थित, जैसे आप क्लास में एब्सेंट हो गए उसके लिए आप दंड है, दंड की भागीदारी है, तो इसके लिए आपको आवेदन पत्र लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार आप लिख सकते हैं दोस्त, है ना। तो ये आपका गेस। उसके बाद अपने प्रधानाध्यापक पत्र लिखना, 2 दिनों के अवकाश है तो पत्र लिखना है, जैसे 2 दिन का अवकाश या कहीं जाना है। उसके बाद दहेज विषय पर लड़का लड़की के 2, अब आता है संवाद के बारे में। ठीक है, तो संवाद के बारे में लिख सकते हैं आप लोग मित्र। ठीक है, दहेज के विषय पर लड़का लड़की का या 2 लोगों के बीच संवाद लिखना है ना। पैसे मंगाने के लिए संवाद जो होता है इसमें सब आप, अच्छा यहाँ पर क्या हुआ, अच्छा पत्र लिखना है, समाज बीच में एगो गलती आ गया। ठीक है, चलिए पैसे मंगवाने के लिए अपने पिताजी के पास पत्र, घर हॉस्टल में रह रहे हैं या छात्रावास में रह या रूम पर रह रहे हैं, पटना में रह रहे हैं, तो अपने पिताजी के पास पत्र लिखे जिसमें पैसा मंगाने की बात किया जाए। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद अपने छोटे भाई को जन्मदिवस के उपलक्ष्य में एक बधाई देना है। भाई छोटा भाई है, उसका जन्मदिवस, तुम्हारे छोटे भाई का जन्मदिवस है, तो पत्र लिखना है, लिखना पहला, मेरे प्रिय भाई, ऐसे छोटा मतलब जो भी हो, समझ क्या।
बस उसे लिखना आपको अच्छा से रहिए इस तरह से, ठीक है। तो अब आते हैं आप संवाद के बारे में। संवाद आप लोग लिख सकते हैं, जन्मदिन को बता दिया आप लोग को। अब संवाद के मतलब वार्तालाप होता है, ठीक है। संवाद का मतलब क्या होता है मित्रों, वार्तालाप होता है, ठीक है। तो उनके बारे में आप चर्चा करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए आप संवाद दिया हुआ था, कोरोना महामारी से सुरक्षा में बारे में 2 छात्र भी संवाद आपको लिखना था, तो ये बता दिए, ठीक। तो बस लिखना है, हेलो दोस्त रमेश सुरेश, ऐसे आपको लिख सकते हैं कैसे हैं, बस कोरोना महामारी के क्या हानियाँ हुआ, लाभ हुआ, अच्छा है। रमेश बोलेगा कोरोना महामारी हो गया, दोस्त बोला क्या हो गया, सुरक्षित रखो, ऐसा लिखना है ना। इसी तरह से आपको लिखना, जैसे लिखेगा रमेश क्या बोला, कोरोना बहुत ख़राब है, बोलेगा कोई बात नहीं, अच्छा सुरक्षा रहना सबसे बड़ी अच्छा हो जाएगा। फिर रमेश बोलेगा बात सही बोल रहे दोस्तों, ऐसे लिखना आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं ना। उसी प्रकार रोगी और डॉक्टर भी संवाद लिखना है, तो हो गया रोगी और डॉक्टर भी संवाद आप लिख लेंगे, ठीक है। संवाद बीच का वार्तालाप का संवाद लिखें, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इसके लिए, रोगी बोलेगा हेलो डॉक्टर, मतलब बोलेगा नमस्ते डॉक्टर साहब, बोलेगा नमस्ते नमस्ते बोलेगा, इस प्रकार से। तो सब डॉक्टर साहब 2 दिन से हमारा तबीयत खराब है, ठीक नहीं हो रहा, दवा खा रहे हैं, बोलो ठीक है देखते हैं आपको, ऐसे ऐसे लिखना आप लोग को, ठीक है। इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने मन से जैसे आप सोचते हैं उसे। देखिए हमको तब लगता है कि आप पात्र लेखन से अच्छा संवादे है, क्योंकि इसमें गलती होने की कोई चांस नहीं रहेगा, ठीक है। बस वही आपका थोड़ा सा आपका जो लिखने का सैलरी आएगा वही आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपको कोई गलत नहीं होगा अपने से, ठीक है। तो चलिए आगे देखिएगा। अगला कह रहा है वृक्षारोपण के बारे में 2 छात्र भी संवाद लिखना है। जैसे एक लड़का रहेगा वृक्षारोप रहा है, ठीक है, रोप रहा, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर शिक्षा के अनिवार्यता पर शिक्षक छात्र के भी संवाद लिखना, शिक्षक है ना। बढ़ती महंगाई पर 2 स्त्री या 2 व्यक्ति संवाद लिखना, स्त्री बोल सकता है या 2 व्यक्ति लिख सकते हैं। अरे 2 व्यक्ति में स्त्री आ जाएगा ना, हाँ। उसी प्रकार मोबाइल पर दुरुपयोग है ना, ठीक है, 2 व्यक्ति में लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तब मोबाइल फ़ोन दुरुपयोग पर 2 छात्रों को भी संवाद लिखना। जैसे मोबाइल आजकल लड़का लोग छात्र लोग होता है जो मोबाइल यूज नहीं करता अच्छा से, ठीक है। तो मोबाइल का मतलब सदुपयोग बना सकते हैं, दुरुपयोग तो दिया है लेकिन सदुपयोग के यहाँ पर भावना आप लोग जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार हो गया आपका जनसंख्या विस्फोट के परिणाम पर 2 छात्र भी संवाद लिखना। जैसे जनसंख्या विस्फोट आ रहा है, जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रहा है ना, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं, जनसंख्या विस्फोट के कारण को आप लोग लिख। उसके बाद प्रदूषण की समस्या को केंद्र में रखते हुए 2 छात्र बीच लिखना संवाद। तो प्रदूषण के बारे में लिख सकते हैं, 2 छात्र बीच संवाद लिखना। परीक्षा मतलब प्रदूषण हो गया, उसके बाद परीक्षा के परीक्षा की तैयारी से संबंधित 2 छात्र भी संवाद लिखना है। आप कैसे कल्पना कर रहे हैं, कैसे तैयारी करें, इसके बाद लिख सकते हैं। या मद्य निषेध, तो अगला क्या, मद्य निषेध के परिणाम पर 2 छात्र, मद्य मतलब क्या हुआ, शराब बंदी, ठीक है। मद्य मतलब क्या था, शराब, निषेध मतलब बंदी, ठीक है। इनके बारे में आप लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर इसको लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो आपको अच्छा लगा होगा तो इसको कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग इसके प्रश्न को हल कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलते हैं अच्छा से।